आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर शाम बदतमीज़ सच के साथ। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है तीसरी जंग अज़ीम। जी हाँ, जब भी ये अल्फाज हमारे कानों में पड़ता है तो जहन में फौरन मशरक़ वस्ता की तरफ ख्याल जाता है। इसराइल, ईरान या खलीजी ममालिक का तस्वर उभरता है। मगर मैं आपके सामने एक मुख्तलिफ ज़ाविया रखना चाहता हूँ। आने वाली बड़ी आलमी कशमकश अगर हुई तो इसका मरकज शायद वो न हो जिसके बारे में हम बरसों से सोचते आए हैं, बल्कि इसका महवर दुनिया के सबसे बुलंद और बावकार पहाड़ी दीवार हिमालय का हिस्सा बन सकता है। जी हाँ, ये वो सिलसिला को है जो वस्ती एशिया में ताजिकिस्तान की सिमतों से जुड़ता है। गलगित बल्तिस्तान जो कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा है, और जम्मू कश्मीर जो इंडिया के सल्तनत में है से गुजरता हुआ हिमाचल प्रदेश इंडिया की रियासत और साथ नेपाल और मशरक में अरुणाचल प्रदेश तक फैल जाता है। यही वो पट्टी है जिसे बाज मुबस्सिरीन या माहिरीन मुस्तकबिल ज्योग्राफियाई सियासत का सबसे हसास मैदान करार दे रहे हैं। जी हाँ, आने वाले वक्त में जंग शुरू होगी तो इस खित्ते से होगी। हिमालय सिर्फ बर्फपोश चोटियों और खूबसूरत वादियों का नाम नहीं, ये पानी का अजीम जहीरा है, मदनियात का खजाना है और एशिया की बड़ी मायशतों के दरमियान कुदरती सरहद भी है। दुनिया के बड़े दरिया यहीं से जन्म लेते हैं और इन्हीं पहाड़ों के जरिए नीचे बहते हैं। इन्हीं पहाड़ों के नीचे वो मदनी वसाइल मौजूद हैं जिन पर आने वाले दौर की टेक्नोलॉजी का दारोमदार होगा। इसमें लिथियम, यूरेनियम, नायाब धातें और दीगर मदनी ज़खायर अब सिर्फ जमीन के नीचे दिए गए पत्थर नहीं रहे, बल्कि एक मुस्तकबिल की माशियत, तवानाई और दफाई ताकत का बुनियादी ईंधन बन चुके हैं। माहिरीन अर्जियात का मानना है हिमालयी हित्ता और इससे मुल्हिक पहाड़ी सिलसिले कुदरती वसाइल के एतबार से गैर मामूली अहमियत रखते हैं और यही वसाइल बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बनते जा रहे हैं। इस तनाजुर में अगर कभी बड़ी जंग हुई तो वो नजरियात या नस्ल की जंग कम और वसाइल की जंग ज्यादा होगी। हम आजकल भी जो जंगें हो रही हैं वो ज्यादातर वसाइल की जंगें हैं, मगर ये जंग दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जंग होगी। ये भी ज़हन में रखना जरूरी है कि इस खित्ते की सरहदें कई एटमी ताकतों और इलाकाई कुव्वतों से जुड़ी हुई हैं। चाइना और इंडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी हो, या पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाजात हो, या वस्ती एशिया की सिमतों में बदलती हुई सफबंदियां हों, हर रुख इस पहाड़ी पट्टी से किसी न किसी तौर पर जुड़ता है। यहाँ बसने वाले लोग ज्यादातर सादा मिजाज के लोग हैं, मेहनत कश हैं और माशी तौर पर कमजोर तबकात से तल्लक रखते हैं। मगर इनकी सरजमीन के नीचे छुपे वसाइल आलमी ताकतों के लिए इस हद तक कीमती हैं कि अगर कभी कशमकश शिद्दत इख्तियार कर गई तो इसके असरात सिर्फ फौजी महाजों तक नहीं रहेंगे, बल्कि माहौलियात, पानी के ज़खायर और करोड़ों इंसानों की जिंदगियों पर पड़ेंगे। ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा, दरियाओं के बहाव पे कंट्रोल और तवानाई के मंसूबे, ये सब आने वाले वक्त की सियासत का हिस्सा बन सकते हैं। फिर कौन किसका पानी बंद करता है और कौन पानी से बचाव का रास्ता इख्तियार करता है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों समझ जाएंगे और उस वक्त इनको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं ये नहीं कहता कि तीसरी जंग अजीम लाजमन यहीं से शुरू होगी या वो जंग किन ममालिक के दरमियान होगी, मगर इतना जरूर कहूंगा कि मुस्तकबिल की बड़ी ताकतों की नजरें हिमालय पर जमी हुई है। मिडल ईस्ट की अहमियत अपनी जगह, मगर आने वाली सदी में पानी, तवानाई और मदनियात वो अनासिर होंगे जो आलमी ताकत का तवाज़न तय करेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान दुनिया में पानी की कमी का शिकार पहला मुल्क बनता जा रहा है। हिमालय का ये वसी सिलसिला महज बर्फ और पत्थर नहीं, बल्कि एशिया की शारग है।
अगर कश्मीर को पाकिस्तान और भारत अपनी शारक समझते हैं तो वो इस हिमालय का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में ये पूरा पहाड़ी सिलसिला एशिया की शारक है। अगर दुनिया ने दानिशमंदी से काम ना लिया, और खासकर भारत और पाकिस्तान या चाइना ने, तो यही पुरसकून पहाड़ आने वाले वक्त में आलमी कशमकश का मंजर बन सकते हैं। और अगर अक्ल और तदबीर गालिब रहा और यही खित्ता ताउन और तवानाई में मुश्तरका तरक्की की नई दास्तान भी लिख सकता है। फैसला इंसान के हाथ में है, और खासकर अब तक तो वहां के हुक्मरानों के हाथ में है कि वो पहाड़ों को जंग का मैदान बनाना चाहते हैं या अमन का गहवारा। यहां पे जो जंग छिड़ेगी वह जंग न तो भारत की जंग होगी और न पाकिस्तान की जंग होगी और न ही चाइना की जंग होगी। यहाँ पे जो जंग होगी उसमें कौन किसको मार रहा है ये भी नहीं समझ आएगा। कुछ कश्मीर में खास करके रहने वाले जो मुसलमान लोग हैं उनको ये लगता है कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और वो हमें मुसलमान होने के नाते नहीं मारेगा। तो ये बात मैं यहाँ पर उनके लिए अर्ज कर दूं कि ये तुम्हारी भूल है। जब फौजें लड़ाई शुरू करती हैं तो वो आगे ये नहीं देखती कि आगे वाला मुसलमान है या हिंदू है, और उसमें कुचले तुम भी जाओगे। या इसी तरह नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में बैठा हुआ इंसान अगर सोचे कि मैं हिंदू हूं, मुझे भारत कुछ नहीं कहेगा, तो ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। वसाइल की जंग जब शुरू होती है तो बाप बेटे को कत्ल करने पे आ जाता है। वसाइल की जंग जब शुरू होती है तो भाई भाई को कत्ल कर लेता है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये बात मेरी वीडियो के तौर पर सबूत रख लें कि आने वाले वक्तों में जंग का महवर हिमालय ही होगा, और यह हिमालय इसका कौन सा हिस्सा होगा यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। अपने मेजबान अजहर शाम को बदतमीज सच से इजाजत दीजिए। शुक्रिया।